अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर एमएम फाइनेंशियल। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स मौजूद हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो अस ओवर देयर। इसके अलावा वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, यू कैन ज्वाइन इन। वहाँ पे टाइमली मैनर में न्यूज़ आर्टिकल और रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह शेयर की जाते हैं सो दैट यू कैन टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन इन द मार्केट्स। इसके अलावा वेबसाइट भी है, आप mmfinancials.pk, उसको भी विजिट कर सकते हैं। सो जंपिंग इनटू द वीकली ऑन द KC100, मैंने आपको बताया था लास्ट वीकली जो टाइम फ्रेम था उस वीडियो के अंदर, उसमें भी बताया था कि जब तक 21 एक्सपोनेंशियल के ऊपर वापस वीकली नहीं आती है तब तक जो है डाउन साइड इज़ मोर लाइकली। और जो डाउन साइड है दैट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द पॉइंट्स जो हमारे पास प्रीवियसली 200 सिंपल मूविंग एवरेज है, अलॉन्ग विद द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 40,607 पॉइंट्स विद द अलाइनमेंट ऑफ फिबोनाची लेवल 0.382। लेकिन यहाँ पे अगर होल्ड करती है मार्केट तो ऑफ कोर्स यू कैन सी कि प्रीवियस लो से ऊपर होगी। लेकिन अगर हमारे पास हायर लो नहीं बनता और हम ये प्रीवियस जो लो बनाया ऑन द वीकली टाइम फ्रेम इसको ब्रेक कर देते हैं, देन ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी डेविस्टेटिंग फॉर द मार्केट्स। तो इसके लिए हमारे पास जो रेफरेंसेस हैं, या आप कह लीजिए कि हम जो चीज़ें पहले देखना चाहें तो वी कैन नैरो इट डाउन टू द शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम। तो वीकली हमारे पास जो मेन पॉइंट है या क्राइटेरिया, दैट इज़ गोइंग टू बी 42,512 पॉइंट्स विच इज़ द 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज राइट हियर। ठीक है, जो मेन क्राइटेरिया वो तो वही रहेगा 43,812 पॉइंट्स, क्योंकि वो हमारे पास लास्ट वीकली के ऊपर हाई मौजूद है। जब तक ये हाई टेकआउट नहीं होता तब तक प्रॉब्लम्स रहेंगी। सो लेट्स जस्ट से हम चीज़ों को सिंपलर कर लेते हैं। तो लेट्स जस्ट से 43,800 पॉइंट्स जो हैं अप्रॉक्सीमेटली, दैट इज़ द लेवल दैट ऑन द वीकली नीड्स टू बी वॉच्ड। और उसको अब हमें जो है उसको एक तरह से आप कह लीजिए कि वो क्राइटेरिया होगा मार्केट को एक मोमेंटम वापस शिफ्ट ऊपर करने के लिए ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। तो डेली में देखते हैं, डेली में वही क्राइटेरिया मौजूद है अभी भी। हम अभी भी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मौजूद है। यू कैन सी एक दफ़ा सपोर्ट मिली, दूसरी दफ़ा मिली और अब तीसरी दफ़ा दोबारा वी आर कमिंग बैक टू दिस पॉइंट। जितनी दफ़ा कोई भी सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, जितनी दफ़ा उसके अंदर मार्केट प्राइस एक्शन हिट करता है उतना वो उसको कमज़ोर करता जाता है या उतने ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं उसके ब्रेक होने के। सो वंस वी हैव डन दैट सेकेंड टाइम हमने यहाँ पे फिर किया, तो उसके बाद मज़ीद जो है आप कह लीजिए कि चांसेस जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं जितनी दफ़ा हम बार बार इस सपोर्ट के ऊपर आ रहे हैं। सो दिस इज़ जो आज की जो कैंडल है एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल है, और प्रीवियस कैंडल को काफ़ी ज़्यादा जो है वापस रिट्रेस किया, बल्कि उसको 3 टाइम्स लार्जर कैंडल थी, दैट वाज अ प्रीटी शॉर्टर वन। और आप ये कह लीजिए कि 1 2 3 4 दिन जो मार्केट ऊपर गई उस चारों दिन को आज जो है वो वॉश हो गई मार्केट वापस। सो व्हाट वी कैन से इज़ कि हमारे पास जब तक ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट कर रही है तब तक तो हम बुलिश रह सकते हैं या बाइसेस जो हैं वो बुलिश रख सकते हैं टू दी अपसाइड। लेकिन एज सून एज दिस ब्रेक्स तो हमारे पास जो पहला पॉइंट होगा दैट इज़ गोइंग टू बी दिस वन, जो कि वीकली पे हमारा वही पॉइंट आ जाएगा जो हमने पिछला वीकली लो बनाया, विच मीन्स के मार्केट में दोबारा वही मोमेंट आ जाएगा कि आइदर वी आर गोइंग टू क्रैश और आइदर इट्स गोइंग टू बी अ डबल बॉटम सिनेरियो। सो वंस वी ब्रेक बिलो दिस तो बायसेस जो हैं कम से कम वो बेरिश हो चुकी होंगी, और उसके बाद एवरीबडी वुड बी लुकिंग फॉर ए आप कह सकते हैं कि सिनेरियो जिसमें मार्केट जो है वो लो ब्रेक करे, और ऑब्वियसली पीपल वुड बी ट्राइंग टू शॉर्ट जहाँ पे हमारे पास बुल ट्रैप्स या बे ट्रैप्स बनते हैं। तो उस सिचुएशन को एक दफ़ा ओवरकम कर लिया जाए तो ऑफ कोर्स मार्केट जो है वो उसमें फिर अपनी बाइसेस ईजीली जो आप कह सकते हैं कि उसको जस्टिफाई कर सकती है। बट फॉर नाउ ये एक ट्रेंड लाइन जो है दिस इज़ गोइंग टू बी द वन जहाँ पे हमारी बाइसेस कन्वर्ट हो सकती हैं आवरली टाइम फ्रेम में। उससे पहले अगर हम कुछ देखना चाहें कि हमारे पास कहाँ पे मार्केट जो है वो अपनी बाइसेस टर्न कर सकती है, तो डेली में ये चीज़ नोट कर लीजिए, ट्रेंड लाइन इस वक्त समवेयर अराउंड 41,500 पॉइंट्स पे खड़ी है। आवरली टाइम फ्रेम में हमारे पास 0.5 लेवल इज़ एट 41,725 पॉइंट्स। लेकिन आवरली क्योंकि एक शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम है, यहाँ पे ज़्यादा जो फेक आउट्स हो सकते हैं नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, तो उसमें जो मार्जिन है दैट इज़ गोइंग टू बी 41,214 पॉइंट्स विच इज़ ऑल्सो सरप्राइजिंगली द गोल्डन पॉकेट ऑफ द फिबोनाची लेवल के हमारे पास जो लास्ट मूव ये आया है फ्रॉम दिस पॉइंट, जो कि जुलाई 22 से मूव ऊपर की तरफ आया था अप टिल 16 ऑफ अगस्त। उसके बाद जो हम साइडवेज मैनर में गए हैं तो हमारे पास 0.618 इज़ द लास्ट पॉइंट जहाँ तक हम बुलिश रह सकते हैं ऑन दी आवरली टाइम फ्रेम। तो आवरली टाइम फ्रेम में जो प्राइस एक्शन है उसमें 41,214 पॉइंट्स है। वंस वी स्टार्ट क्लोजिंग आवरली कैंडल्स बिलो दिस पॉइंट देन इट इज़ गोइंग टू गेट बेरिश फर्स्ट ऑन दी आवरली, एंड देन ऑफ कोर्स तब तक हमारे पास ये भी ब्रेक हो चुकी होगी दिस ट्रेंड लाइन, एंड वीकली विल ऑल्सो टर्न बैक टू 200 सिंपल मूविंग एवरेज, जिसमें फिर 40,600 एटलीस्ट हिट होना ज़रूर जो है वो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे आवरली टाइम फ्रेम वंस इट क्लोजेस बिलो 41,214 पॉइंट्स। तो 40,600 और 40,600 के साथ हमारा अलाइंड है 0.786 लेवल,
और उसके बाद वही डबल बॉटम सिनेरियो जो मैं आपको प्रीवियसली भी बताता आ रहा था। लास्ट वीडियो में मैंने मेंशन किया था कि एक राइजिंग चैनल बन रहा है जिसके चांसेस जो है वो नीचे की तरफ ब्रेक होने के होते हैं, और एंड यू कैन सी कि हमारे पास नीचे की तरफ इसने ब्रेक किया है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो रेंज रेजोल्यूशन है वो तब तक नहीं आएगी जब तक कि हम 0.382 के ऊपर कंसेक्टिव क्लोजेस नहीं करने शुरू कर देते या 0.5 के नीचे क्लोजेस नहीं करने शुरू कर देते। सो इसको अगर हम लार्जर मैक्रो टाइम फ्रेम पिक्चर में देखें तो 0.5 की बजाय यू कैन से 0.618 जो है दैट इज़ गोइंग टू बी द लास्ट लाइन इन द सैंड ऑन दी आवरली टाइम फ्रेम। डेली अगर हमारे पास क्लोज मिल जाता है बिलो इज दिस ट्रेंड लाइन जो कि हमारे पास समवेयर अराउंड 41,500 पॉइंट्स ही बनता है ऑन दी आवरली, वो ये पॉइंट बनता है सिनेरियो जिसमें हमारे पास समवेयर अराउंड 41,725 दोनों 0.618 और 0.5 के दरमियान में कहीं पे ये लेवल आता है। या आप कह लीजिए कि लास्ट लो अगर ब्रेक हो जाता है विच इज़ ऑल्सो द वेरी सेम पॉइंट 41,680 पॉइंट्स का लेवल बनता है। अगर ये ब्रेक हो जाता है या हमारे पास ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है, क्योंकि डेली में ज़ाहिर बात है काफ़ी सारे मल्टीपल आवर्स हैं और आवरली में और डेली में मैं ये डिफरेंस इसलिए रख रहा हूँ कि आवरली में कैंडल्स नीचे जाके वापस आ सकती हैं बिफोर द डेली कैंडल क्लोजेस। तो डेली में बाद में वो हम देखेंगे तो इस तरह लगेगा इस तरह एक वीक नीचे आई थी और वापस सपोर्ट के तौर पे फिर बाउंस कर गई। दोज आर एक्चुअली द ट्रैप सिचुएशंस। तो उसको अवॉइड करने के लिए दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू बी मोर क्लियर कि जो डेली टाइम फ्रेम है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। आवरली टाइम फ्रेम में सिर्फ पहले साइंस मिलेंगे। सो डोंट डिपेंड ऑन दी आवरली टाइम फ्रेम, क्योंकि आवरली टाइम फ्रेम के अंदर एक फेक आउट देके वापस मार्केट लाई जा सकती है। सो व्हाट यू नीड टू लुक फॉर इज़ द डेली टाइम फ्रेम। और डेली टाइम फ्रेम में जहाँ पे हम सपोर्ट के अपने करीब हैं प्राइस सेक्शन में, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास मैकडी है, जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इसका माउथ क्लोज हो रहा है एंड वी आर अबाउट टू क्लोज, जो उसको माउथ जो क्लोज होता चला जा रहा है वो अल्टीमेटली लीड करेगा टूवर्ड्स अ बुलिश क्रॉस ऑन दी ऑसिलेटर। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास अभी तक ऑसिलेटर का जो माउथ है वो क्लोज होते होते दोबारा जो है उसकी ओपनिंग जो है एक सेकंड ओपनिंग स्टार्ट होगी है ऑसिलेटर के ऊपर। ऑल्दो हमारे पास डाइवर्जेंस मौजूद है ऑन दी मैकडी जो कि हिस्टोग्राम है। यू कैन सी कि जो हिस्टोग्राम की ये पीक है ये नीचे है जबकि प्रीवियस वाली ऊपर है, और हमारे पास यहाँ पे प्राइस एक्शन जो है प्रीवियस पीक के साथ बहुत नीचे है जबकि इस वक्त करंटली प्राइस ऊपर है। सो एज लॉन्ग एज वी आर अबव दिस ट्रेंड लाइन वी नीड टू स्टे, या अपनी कम से कम हमें अपनी बायसेस जो है वो बुलिश रखनी पड़ेंगी टेक्निकली स्पीकिंग। जब इसके नीचे क्लोज कर जाते हैं देन येस इट्स गोइंग टू फेल, और ये एक स्विंग फेलियर पैटर्न होगा जो हमने एक ब्रेक ऊपर की तरफ किया था। यू कैन सी यहाँ पे वॉल्यूम भी एंटीसिपेटेड था, ब्रेक भी ऊपर की तरफ हुआ, लेकिन जो अनफॉर्चुनेटली अगर ये नीचे की तरफ लाइन ब्रेक हो जाती है तो वंस अगेन वी हैव टू से कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड ले सकती है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।